करना चाहूँगा इस पटना पुलिस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में, जहाँ अ, हत्या के कांड का उद्भेदन कर अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ जो वेतन ऑफिस थे उसे भी बरामद कर दिया गया। तो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि 22 जुलाई को एक आवेदक जिनका नाम कृष्णा विश्वकर्मा है, उनके द्वारा एक आवेदन दिया दिया कि 18 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे उनके बड़े भाई आलोकनाथ विश्वकर्मा द्वारा उनके पिताजी शिवभजन विश्वकर्मा को मिलने के लिए बुलाया गया, और उसके बाद से ही उनके पिताजी लापता है। इस संदर्भ में कंकड़बाग थाना कांड संख्या 171, 25 सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया। कांड का अनुसंधान किया जा रहा था। इसी बीच रामकृष्ण नगर के थाने में अंतर्गत 19 जुलाई को एक वृद्ध व्यक्ति का शव बरामद हुआ। इसके बाद इस संदर्भ में विधि सम्मत आगे तक कार्रवाई की गई और एक पूरी केस भी रजिस्टर किया गया। पूरी केस का नंबर 1525 था। और उस वक्त तक उस वृद्ध व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी थी। बाद में उस वृद्ध व्यक्ति की पहचान, जो आवेदक है कृष्णा विश्वकर्मा, इनके पिताजी जो लापता व्यक्ति थे शिवभजन विश्वकर्मा, इसके रूप में की गई। उसके बाद कांड में और भी अनुसंधान किया गया तो यह निकल के आया कि जो कंकड़बाग के थाने में जो कांड दर्ज हुआ था, उसके जो अभियुक्त थे, मतलब आवेदक के बड़े भाई आलोकनाथ विश्वकर्मा, उनके उनके द्वारा एवं उनके एक पुत्र के द्वारा उनके साथ मार पिटाई की गई। इसी क्रम में वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पीटने के रूप में इन्होंने एक रॉड ऐसा लोहे का वेपन भी इस्तेमाल किया। साथ ही साथ ये बता रहे कि लकड़ी से भी पिटाई हुई थी। इसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद परिवार ने रात होने का समय वेट किया, और रात में लगभग 2 ढाई बजे बाइक से जाकर इस शरीर को दम कर दिया। इस संदर्भ में अभियुक्त ने भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही साथ अभियुक्त की पत्नी ने भी ये स्वीकार किया है कि उनके पति या उनके बेटों के द्वारा ऐसा कार्य कारित किया गया, जिसके कारण ये जो मृतक है इनकी मृत्यु हो गई। और इस पूरे मामले में जो विवाद का कारण था वो संपत्ति का और संपत्ति का बंटवारा था। ऐसा बताया जा रहा है कि मृतक की 3 डिसमल जमीन थी नेवरा में। साथ ही साथ कंकड़बाग स्थित चांदमारी में एक घर भी था। तो इनके ही बंटवारे और इनकी संपत्ति को लेकर विवाद था, जिसके कारण हमेशा ही वाद विवाद हुआ करता था। इसी क्रम में अब इसके द्वारा अपने पिताजी के साथ मारपीट की गई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी इस हिसाब से इन लोगों ने इसमें अभी तक हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया है। 3 व्यक्तियों को। हाँ, शिवजन एक जो जो आवेदक के अपने भाई हैं आलोकनाथ विश्वकर्मा, उनको अभियुक्त बनाया गया, और उनके 2 नाबालिग पुत्रों को अभियुक्त बनाया गया। नाबालिग पुत्रों का नाम आपको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आवेदक और उनके भाई एक ही जगह करते थे? जी नहीं, आवेदक चांदमारी में रहा करते थे, और उनके भाई चांगड़ में रहा करते थे, जो रामकृष्ण नगर रहते हैं। ये कुछ कुछ महीनों से इनका आपस में प्रॉपर्टी के बंटवारे का डिस्प्यूट चल रहा था। अ, जी हाँ। जो उनकी पत्नी के स्टेटमेंट है, पत्नी के स्टेटमेंट के हिसाब से उनके जो पति ने काफ़ी इनकरेज किया था बेटों को कि इनकी पिटाई करने के लिए, और उनकी पत्नी का अपना खुद भी बोलना है कि यह बीच बचाव करना चाह रही थी, ये चाह रही थी ऐसा ना हो, बट इनके मना करने के बावजूद उनके पति ने और उनके बेटों ने ये वृद्ध व्यक्ति की पिटाई की, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से इस कांड को पूरी तरीके से उद्भेदन कर दिया गया, और अभी इसकी गिरफ्तारी हो गई है। और भी कुछ बिंदु है जिसपे तकनीकी। कल रात को लगभग 11 बजे एक व्यक्ति जिनका नाम साहिल राजू, उम्र करीब 22 वर्ष है, इनको अपने घर के पास ही बेलवरगंज, जो आलमगंज थाने में पड़ता है, उन्हें गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही हमारी पुलिस की टीम और एसडीपीओ साहब और डीआई की टीम सभी घटनास्थल पे पहुंचे, और जो भी वहाँ से इनपुट के हिसाब से जांच पड़ताल वगैरह हम लोगों ने शुरू कर दी गई। इस बीच घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, और डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि खतरे से बाहर है, उनकी हालत स्टेबल है। और इस कांड में जो भी अभियुक्त
संदिग्ध थे उनकी भी पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी है तो लगातार छापेमारी चल रही है। 24 घंटे के अंदर इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया क्या धारा चल रही बीमारी मारने का कारण क्या है? जी, प्रथम दृष्टया ये मामला तो पुराना विवाद लग रहा है जिसे बताया जा रहा है कि एक और अपराधी जिसका नाम मंटू जोग है जिसपे कुछ ये जो कुछ केसेस में वांछित था उस पे हमने लगातार रेड किया इधर लगा हमारे दबिश के कारण उसने जाके कोर्ट में सरेंडर किया तो कहीं ना कहीं ये मामला उस सरेंडर से जुड़ा हुआ है। इसी के आलोक में या उसी के संदर्भ में ये घटना कारित हुई है। अभी तक ऐसा पता चला है बाकी अभी तो गिरफ्तारी के बाद मामला आगे जिसको गोली लगा वो क्या करता जिनका गोली में वो क्या करता? जिनका गोली लगा है उनकी आपराधिक इतिहास की अभी तक पुष्टि हुई नहीं है। इस बारे में अभी क्या नहीं कर पाए। इनके क्या काम किया करते थे इसकी भी पुष्टि अभी नहीं कर स्थिति क्या है? हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर के स्टेटमेंट के अनुसार उनकी स्थिति स्टेबल है और वो खतरे के बाहर है और घायल अवस्था में ही उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया था। और उन्होंने अभियुक्तों की पहचान भी की थी जिसके बेसिस पे हम छापेमारी की। कितनी गोलियां लगी? एक गोली उन्हें लगी है और दो गोली चलने की बात बताई जा रही है। घटनास्थल से तस्वीर बरामद इसका एक रॉड होता है जिससे पंखे को लटकाया जाता है वो रॉड भी इनके स्टेटमेंट के हिसाब से इनके कन्फेशन के हिसाब से बरामद हुआ है। सभी कन्फेशन के स्टेटमेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है और इस साक्ष्य पे अपलोड भी किया गया है और इस रॉड को भी हम एफएसएल भेजेंगे ताकि उसकी भी जांच हो सके क्या उससे अभी भी कोई ब्लड के निशान है कि नहीं क्योंकि घटना के बाद इस रॉड को अक्यूज के फैमिली के द्वारा धो दिया गया था बट ये ऐसा पॉसिबल होता है कि धोने के बाद भी एफएसएल की जांच में जो जो ब्लड होते हैं जो ब्लड के साक्ष्य होते हैं वो मिल जाते हैं।